राजस्थान के नागौर जिले में पुलिस की स्पेशल टीम पर फायरिंग करने वाले तस्करों को पुलिस ने दबोच लिया और इनसे कई खुलासे हुए हैं। बड़े नामी तस्कर ये भोपालगढ़ क्षेत्र के बताए जा रहे हैं और इन आरोपियों ने कल गुरुवार को गोटन थाना क्षेत्र के बिलावास गांव की सरहद में पुलिस की नाकाबंदी तोड़ी थी और पुलिस की गाड़ियों को टक्कर मारकर पुलिस पर फायरिंग भी कर दी थी। लेकिन ये कुख्यात तस्कर पुलिस के कब्जे में आ गए और इनके पैर भी फ्रैक्चर हो गए। आप समझ सकते हैं कि इनके पैर क्यों फ्रैक्चर हुए। मेड़ता डीएसटी की टीम ने इनका पीछा किया था और इनके पास चोरी की गाड़ी ये मिली है, साथ ही पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी पुलिस द्वारा बरामद किए गए हैं। नागौर पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर इस पूरी कार्रवाई का खुलासा किया है और ये बताया कि जब पुलिस ने नाकाबंदी की तो ये तस्कर पुलिस की नाकाबंदी को तोड़कर भागने निकले। इस दौरान उनकी जो गाड़ी है तस्करों की खुद की, वो क्षतिग्रस्त हो गई, दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसके बाद दोनों तस्करों ने एक बोलेरो कैंपर को बंदूक की नोक पर लूट लिया और इसके बाद डीएसटी की टीम को भी टक्कर मार दी। और गिरफ्तार जो आरोपी है भोपालगढ़ क्षेत्र के अरटिया गांव के निवासी सातिर तस्कर गिरधारी फांगल और जो उसका साथी है दूसरा छोटू जाकड़, जो कि देवतड़ा हाल अरटिया गांव का निवासी है। इन दोनों के कब्जे से इनकी गाड़ी में 8-10 नंबर प्लेट मिली है जो अलग अलग जिलों की नंबर प्लेट है। साथ में अवैध पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस और जो लूटी गई थी बोलेरो कैंपर, जो रास्ते में पिस्तौल की नोक पर लूटी थी, उसे बरामद किया गया है। पुलिस की पूछताछ या अब तक की जांच में यह पता चला है कि भोपालगढ़ क्षेत्र का तस्कर गिरधारी फांगल और उसका साथी छोटू जाकड़ ये लंबे समय से नशा तस्करी कर रहे हैं और इनके खिलाफ कई मामले पहले से चल रहे हैं और अलग अलग समय में इनके खिलाफ मुखबिरी से पुलिस को सूचना मिलती रही है। इसी कारण पुलिस ने पीछा किया था और जब पुलिस ने पीछा किया तभी इन आरोपियों को लगा कि हम पकड़े जा सकते हैं और इन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग कर डाली। इनके पास किया कार थी जो कि क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस के पीछा करते समय जब किया कार क्षतिग्रस्त हुई, पत्थर पर चढ़ गई, तो फिर इन आरोपियों ने एक बहुत ही खतरनाक परिस्थिति पैदा की। वहां से गुजर रही एक बोलेरो कैंपर को बंदूक की नोक पर रुकवा लिया। RJ-21 GC 7152 जो कि जिसे सुनील प्रजापत चला रहा था, उसे जान से मारने की धमकी देकर पिस्तौल दिखाकर ये बोलेरो कैंपर लूटी और फिर आगे भाग निकले। बोलेरो कैंपर आने के बाद इन आरोपियों ने और तेज गति से गाड़ी को दौड़ाया और फिर डीएसटी की टीम को भी टक्कर मार दी। यहां तक कि जो गोटन थाना पुलिस की गाड़ी है उसको भी टक्कर मारी गई, कोशिश की गई। इस तरह की परिस्थितियां आरोपियों द्वारा वहां पर उत्पन्न की गई और इस पूरे मामले में अब पुलिस इन दोनों सातिर तस्करों से पूछताछ कर रही है कि इनके लिंक किन किन से जुड़े हुए हैं, कितने लोग इनके साथ शामिल और है। गिरधारी राम और छोटू राम से देसी पिस्तौल बरामद की है, लाइसेंस वगैरह तो इनके पास था नहीं। आरोपी गिरधारी राम पुत्र भंवरलाल जाट जो कि 27 साल का है, अरटिया गांव का निवासी है। ये जोधपुर जिले के भोपालगढ़ का एक गांव है। दूसरा आरोपी छोटू राम पुत्र बुदाराम जाट है जो कि 28 साल का देवतड़ा गांव का है। अभी वो खुद अरटिया में रह रहा है और ये भी भोपालगढ़ थाना क्षेत्र में आता है। इन दोनों के खिलाफ राजकार्य में बाधा पहुंचाने, जान से मारने की नीयत सहित कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं। साथ ही जो राहगीर था सुनील प्रजापत जिसकी गाड़ी लूटी गई, उसका भी मुकदमा दर्ज हुआ। कई मुकदमे इनके खिलाफ अब पुलिस ने कई धाराओं में दर्ज कर लिए और इनके पास अलग अलग जिलों की नंबर प्लेट मिली है। RJ-09, RJ-36, RJ-48, RJ-19, RJ-07, RJ-14, यानी राजधानी जयपुर से लेकर जोधपुर, बीकानेर, हर जिले की नंबर प्लेट, कई जिलों की नंबर प्लेट इन आरोपियों ने अपने पास रखी थी ताकि जिस जिले में जाए उस जिले में प्रवेश करने से पहले वो नंबर प्लेट लगा ले। और ये बड़ा खतरनाक तरीका इनका, या कह रहे हैं कि सातिर तरीका तस्करी करने का रहा। अब इन दोनों तस्करों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए, पहले से इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है और इनके तस्करी के पूरे रैकेट की अब पुलिस ने बारीकी से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये जो दोनों आरोपी है ये जब भागने लगे, पुलिस ने जब इनको दबोच लिया तो पुलिस की सूचना यह है कि आरोपी छोटू राम जाट और गिरधारी राम जाट इन दोनों के पैर फ्रैक्चर हो गए। अब आप खुद समझ सकते हैं कि पैर किन परिस्थितियों में फ्रैक्चर हुए होंगे।
जब पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारेंगे या फिर पुलिस के पीछा करते समय फायरिंग कर देंगे पुलिस पर, तो फिर ऐसे बदमाशों के या ऐसे तस्करों के पैर तो क्षतिग्रस्त होने ही है, इनके पैर तो टूटने ही है। पुलिस इनके पैरों में पट्टियां बांध देगी, ये कोई नई बात नहीं है, पुलिस ये करती रही है। और जब ऐसे आरोपी पुलिस पर इस तरीके से फायरिंग करेंगे, पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारेंगे, आम व्यक्ति की गाड़ी को छीन लेंगे पिस्तौल की नोक पर, तो फिर इन लोगों के पैर तो फ्रैक्चर होने ही है। एसपी मृदुल कछावा के आने के बाद नागौर में परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई है। शायद जोधपुर जिले के भोपालगढ़ क्षेत्र के इन तस्करों को यह बात पता नहीं होगी। ये जो पूरा रूट है अजमेर से मेड़ता, मेड़ता से गोटन होते हुए भोपालगढ़, इन्हें नागौर जिले में ज्यादा प्रवेश नहीं करना पड़ता, लेकिन अजमेर से मेड़ता होते हुए फिर ये भोपालगढ़, गोटन होते हुए भोपालगढ़ की तरफ जाते हैं, तो कुछ मार्ग तो इन्हें गुजरना पड़ता है नागौर जिले में। और यहाँ मृदुल कछावा ने बड़ा स्पष्ट कह रखा है कि तस्कर या तो नागौर छोड़ दे या फिर तस्करी छोड़ दे। और शायद अब जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर क्षेत्र के तस्करों को भी ये बात समझ आ गई होगी कि नागौर जिले की सीमा से होकर तस्करी करना अब मुश्किल ही नहीं, बिल्कुल असंभव हो चुका है। इस वीडियो के बारे में आप कोई टिप्पणी या प्रतिक्रिया देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हो। नमस्कार।